जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते स्वर्गे सुख सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। ओम ह्रीं दुर्गा नमः। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सरानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। ओम हम शम नम गम भम झम घम महाकाल भैरवाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आजकल जल के अंदर सनातन धर्म के अनुसार नारियल प्रवाह करने का नियम है, या पूजा से संबंधित सामग्री जो हमने किसी शक्ति के ऊपर से उतारी, यानी मंदिर के अंदर चढ़ी हुई फूल सामग्री, नारियल, मिठाई, प्रसाद जो खराब हो गए, या उनके भगवान के कपड़े, वस्त्र, इन सबको नियमों के मुताबिक बहते पानी में या जल के अंदर प्रवाह करने का नियम है, या फिर हवन करने के बाद हवन की राख को नदी में या तालाब में विसर्जन करने का नियम है। परंतु आजकल आधुनिक परिवेश में जल के अंदर ये चीजें डालना प्रतिबंधित कर दी गई है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनको आज के जमाने के मनुष्य नहीं मान रहे हैं और कानून पे कानून बनाते जा रहे हैं। जैसे पहले कहा जाता था कि भैया जो भी मूर्ति विसर्जन है वो सब नदी तालाब में होना चाहिए, परंतु आजकल मूर्ति विसर्जन के लिए अलग से सेपरेट गड्ढे बना दिए जाते हैं और उन गड्ढों के अंदर मूर्तियों को डाल दिया जाता है। और कई बार तो विसर्जन भी नहीं होता मूर्तियों को, कहते आप अब तो हमारी ट्रैक्टर की ट्राली में रख दो, हम ले जाकर के विसर्जन करेंगे, और वो विसर्जन करने के बजाय एक गड्ढे के अंदर, सूखे गड्ढे में डाल देते हैं। तो इससे आपको पाप कर्म की उत्पत्ति हो रही है, और जो वो व्यक्ति ये कर्म कर रहे हैं उनको भी पाप की उत्पत्ति हो रही है जो इस कार्य में शामिल हैं। कई जगह सरकारों ने जगह जगह ड्रम रख दिए पानी भर के, और बोल दिएगा कि इन पानी के ड्रम में आप डाल दो, या घर में ही आप तो एक तपेला ले लो, उस तपेले के अंदर जो है आप जो मूर्ति लेकर के आए हो, मिट्टी की मूर्ति, उसके अंदर विसर्जन कर दो और बाद में उस मिट्टी को गमलों में डाल दो। ये हमारे शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, परंतु आजकल मनुष्य ऐसा भी करने लगा है और इसकी वजह से भी कष्ट की प्राप्ति हो रही है। मानो या न मानो, जो हमारे नियम बनाए गए थे, जो पुराने ऋषि मुनि बनाए गए थे, ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए थे, या फिर हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो नियम बनाए, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाए हैं, पर उसके विज्ञान को आज के मनुष्य समझ नहीं रहे हैं, साइंटिस्ट लोग समझ नहीं रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग नहीं समझ रहे हैं, और नए नए नियम कानून बना करके सनातन हिंदू धर्म को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। आपने देखा होगा कि पहले मूर्ति विसर्जन जो होता था वो नदी तालाब में ही होता था, परंतु आजकल मूर्ति विसर्जन कहां हो रहा है? ड्रमों में हो रहा है। दूसरी बात, नदियों में जो हम पूजा पाठ की सामग्री डालने के लिए जाते हैं तो कहते 500 रुपये फाइन लगेगा। क्या उस नदी के अंदर गंदा पूरे शहर का गंदगी का नाला मिल रहा है वो चलेगा,
परंतु यूं पूजा पाठ की सामग्री जो वेस्टेज हो गई है, जो हवन सामग्री है, कह लीजिए जो राख है, उसको हम अंदर नहीं डाल सकते। उससे तो और पानी और शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, परंतु वो नहीं डालने देते। ये भी सनातन धर्म के ऊपर एक चोट है। पर्यावरण के नाम पर आप न जाने कौन कौन से नियम निकालने जा रहे हो और निकल रहे हैं। और अभी और आगे आने वाला समय आने वाला है कि पर्यावरण के नाम पर आपको शरीर को जलाने के लिए, हिंदू सनातनियों को जलाने के लिए लकड़ी भी उपलब्ध नहीं होगी। पेड़ नहीं कटेंगे और कहेंगे इलेक्ट्रिक भट्टी के अंदर आप अपने शव को जलवा दो। अरे आपकी क्रियाएं कहां होगी? आपकी जो पुरानी परंपरा, प्रथा, परिपाटी जो चली आ रही है कि आप 5 लकड़ी उस डेड बॉडी को देते हो, वो 5 लकड़ी कहां से दोगे? जल की जो क्रिया होती है, मटकी फोड़ने की जो क्रिया होती है, आखिरी बार जल देने की जो क्रिया होती है, वो क्रिया कैसे करोगे? कपाल क्रिया जो की जाती है, वो कपाल क्रिया नहीं होगी। कैसे करोगे कपाल क्रिया को? जब ये सब कर्म नहीं करोगे और जब इलेक्ट्रिक भट्टी के अंदर शव जलता है तो आपको फूल चुनने का काम ही नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ बचता ही नहीं है, सिर्फ राख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो जब आप फूल ही नहीं चुन सकोगे और फूल को जब फूल ही नहीं होंगे तो कहां हरिद्वार उनको लेकर के जाओगे? और जब ये सब क्रियाएं रुक जाएगी तो निश्चित तौर से आत्मा अवश्य तड़पेगी, अतृप्त आत्मा वो रहेगी और हो सकता है आपके परिवार के ऊपर उस आत्मा का साया लगने लगे और आपका परिवार प्रेतग्रस्त हो जाए। सोचो, विचारो, मनन करो। और जो कहने जा रहा हूं या कह रहा हूं, ये पूर्णतः सत्य है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है 10 साल या 15 साल जगह जगह इलेक्ट्रिक भट्टियां लग जाएगी शमशान में, कोई भी जलती चिता आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि लकड़ी का अभाव रहेगा। पर्यावरण के नाम पे, स्मोकिंग के नाम पे, धुएं के नाम पे ये सब बंद हो जाएगा। अब एक और रहस्यमय ज्ञान कि जब भी हम पूजन सामग्री को, हवन की राख को जल में प्रवाहित करते हैं तो इसके पीछे बहुत सारा रहस्यमय ज्ञान छुपा हुआ है। और इसके पीछे यह भावना है कि जिस प्रकार से जल में हम वो सामान प्रवाहित करते हैं, पूजा की वस्तु हमसे दूर जाती है, उतारे की वस्तु जाती है, हवन की राख जाती है, या भगवान के कपड़े जाते हैं, या फूल जाते हैं, तो जिस प्रकार से प्रवाहित करने पर वस्तु हमसे दूर जा रही है, उसी में हमारे कष्ट और समस्याएं हैं। उन्हें तीव्र वेग वाले जल में बहाने पर उसी तीव्र वेग से हमारे दुख एवं कष्ट दूर चले जाते हैं। इसलिए जल में विसर्जन करने का नियम है। और कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमारे आसपास बहता हुआ जल नहीं है। ऐसी स्थिति में आप किसी भी तालाब में यह उपाय कर सकते हो। तो तालाब में यदि आप जाते हो तो जो सामग्री आपने प्रवाहित करनी है उसे जल में छोड़ दो और दोनों हाथों से 11 बार या 21 बार जल को आगे की ओर धकेलो। ऐसा करने पर सामग्री आपसे दूर चली जाएगी। इसके बाद बहती सामग्री को प्रणाम कर ईश्वर से प्रार्थना करो, जिस प्रकार सामग्री जो हमने उतारे में भेजी है वह दूर जा रही है, उसी प्रकार हमारी समस्याओं को भी दूर करें। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। मनुष्य प्रार्थना ही तो नहीं करता है, प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। ईश्वर के आगे झुकना बहुत बड़ा काम होता है। पर आजकल के जमाने में हम सिर्फ सिर झुका लेते हैं, हाथ भी नहीं जोड़ते हैं, प्रणाम भी नहीं करते हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का नियम है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।